अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और अगला दिन शुरू हो गया था। आजकल दिन इतने छोटे हो गए हैं और मौसम भी इतना चेंज हो गया है ना कि तबीयत सुस्त सुस्त और बेहाल बेहाल सी ही रहती है। और दिन इतना छोटा है कि कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। कितना भी जल्दी उठ जाओ लेकिन काम बीच में अधूरे रह ही जाते हैं। खैर, इब्राहिम को रिवाइज़ करवा के कपड़े प्रेस करके मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा पहले मैं इन लोगों का मिल्क शेक रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि ना नाश्ता करते हुए बहुत चिड़चिड़ाते हैं। तो फिर मुझे ये होता है कि मैं कोई ड्रिंक इनको बना के दे दूँ, ताकि जो है वो स्मूदी टाइप या कुछ भी पी के चले जाएं और चिड़चिड़ भी ना करें। यहाँ पर मैं बनाना शेक बना रही थी, साथ ही मैं एप्पल भी डाल दूँगी, क्योंकि वैसे तो ये लोग खाते नहीं हैं, लेकिन ये कि मिल्क शेक में डाल दूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। बस फिर मैं रेडी होने के लिए आ गई थी। मैंने अपने कपड़ों पे परफ्यूम लगाया और बस फिर तैयार हो गई थी। तैयार होने के बाद बस फिर मैंने जो है वो अपना सामान उठाया। बच्चे जो हैं वो जा चुके थे और मैं भी निकल गई। घर आने के बाद बस ये छोटा सा शॉट लिया था। आजकल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो मेरी आवाज़ भी कुछ सुस्त सुस्ती होगी, चार्जिंग नहीं होगी। बस फिर अम्मी आ गई थी, तो फिर अम्मी ने कहा कि चलो पालक बनाते हैं। मैंने बस अम्मी को कहा कि मैं साफ़ कर देती हूँ, आप पका लेना, क्योंकि पालक के लिए काफ़ी देर खड़ा होना पड़ता है। बस फिर यहाँ पे अम्मी पालक काट रही थी और मैंने अम्मी को जो है ना वो साफ़ कर कर के दे दी थी। उसके बाद अम्मी ने पालक चढ़ा दी थी। यहाँ पर हमारे बेटे जी को भी फ़िक्र थी हमारी कि वीडियो बनानी है। मम्मा की गलत एंगल से बनाई, लेकिन बना ली। मसाले डालते हुए नहीं बनाई। मैं किसी काम से बाहर निकल गई थी, तो बस फिर इब्राहिम ने कहा कि चले मैं वीडियो बना लेता हूँ। बेसिक से मसाले डाले थे, धनिया, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर को सोख करके उसमें लहसुन अदरक डाला, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, पिसी कुटी हल्की सी मिर्च डाल के सारी चीज़ों को भून लिया और फिर उसमें जो है ना वो पालक शामिल कर दी। अच्छा, देखने में पालक जितनी भी आप ले लो इतनी ज़्यादा लगती है और बाद में जो है ना वो पकने के बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। बस यहाँ पे पालक आलू मेरा तकरीबन रेडी हो रहा था। अम्मी ने आटा भी गूँध दिया था, तो बस अम्मी से मैंने कहा कि अब आप छोड़ दें, बाकी काम मैं देखती हूँ। यहाँ मैं साथ साथ इब्राहिम को पढ़ा भी रही थी, क्योंकि पेपर शुरू हो रहे थे। बस फिर यहाँ रोटी बनाने खड़ी हुई, तो साथ साथ मेरा व्लॉग भी चला गया था। तो मैंने कहा साथ साथ मैं अपना व्लॉग देखती हूँ, साथ साथ रोटी बनाती हूँ। और बस फिर जो है ना वो अपने व्लॉग को मैं खुद ही इंजॉय कर रही थी। यहाँ पर जी जो है वो रोटी बन रही थी। अम्मी नहीं होती है ना तो दिल भी उदास रहता है, घर में सन्नाटा भी रहता है, और जो है ना वो कोई आपका ख्याल करने वाला भी नहीं होता। अम्मी घर में होती हैं तो साथ साथ मुझे कहती रहती हैं चलो छोड़ो, थोड़ा आराम कर लो, मैं ये भी कर दूँगी, मैं वो भी कर दूँगी। पूरी कोशिश करती हैं कि मुझे जो है ना वो जॉब से आने के बाद मुझे रेस्ट देती रहें, लेकिन ये कि मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता कि वो काम में लगी रहें और मैं आराम करूं। तो बस मिल बांट के जो है हम दोनों काम कर लेते हैं। और सच बात भी यही है कि जहाँ माँ आपका एहसास करती है, वहाँ दुनिया का कोई फ़र्द आपका ख्याल नहीं रख रहा होता, ना रख सकता है। माँ का कोई नेमो बदल नहीं होता। खैर, रोटी बना के मैंने आटा जो है वो छोटे टिफ़िन में डाला और बस सारा किचन साफ़ किया, और उसके बाद फिर मैं खाना खाने चली गई थी। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।